अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ओके, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 10 की एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं, एंगल ड्रॉ करने हैं यूजिंग कंपास। ओके, द पॉइंट इज़, अभी तक आपने जितने भी एंगल्स ड्रॉ किए होंगे वो डी या जिसे प्रोटेक्टर भी कहते हैं, यूजिंग योर प्रोटेक्टर आपने एंगल्स ड्रॉ किए होंगे। ये जो टॉपिक है ये इंतहाई इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आप लोग कंपास से एंगल ड्रॉ करना सीखेंगे। आप सोच रहे होंगे ये कैसा पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसमें आपने कुछ ट्रिक्स याद करनी होंगी। अगर बस आपको वो याद हो जाए तो फिर आप जो भी एंगल आपको गिवन हो आप उसे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन पे आने से पहले हम एक ओवरव्यू लेंगे सब एंगल्स का, जो एंगल्स कंपास से ड्रॉ हो सकते हैं। फिर हम बारी बारी सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सॉल्व करते जाएंगे। ओके, तो एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एंगल की एक आर्म आप लोगों ने ड्रॉ कर लेनी है। इसकी लेंथ आप जितनी मर्ज़ी रखना चाहें रख सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ मार्कर इसलिए यूज़ किया है ताकि वीडियो में थोड़ा क्लियर नज़र आए। आपने क्या करना है, आपने इस आर्म की या इस रे की एंड पॉइंट पर लाकर अपना कंपास रखना है। और आप सोच रहे होंगे कि हम रेडियस कितना रखें, तो बच्चों आप लोग की अपनी मर्ज़ी है कि आप लोग रेडियस जितना भी रखो। आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हो और आप इसे कम भी कर सकते हो। ओके, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि रेडियस ज़्यादा या कम रखने से आपके एंगल्स पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, रेडियस से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता आपके एंगल पर। ओके, जिस तरह हम एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, वो सर्कल छोटा हो या बड़ा हो वो हमेशा 360 का ही रहता है ना, एंगल उसमें नहीं चेंज होता। तो इसीलिए आप जो यहाँ पे आर्क ड्रॉ करोगे वो चाहे इतने सर्कल का पार्ट हो या इतने का हो, एंगल उसमें सेम रहेगा। अच्छा, अब देखिए, अब होता क्या है, हम जब भी अपनी मर्ज़ी का कंपास खोलें और इस तरह का एक हाफ सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है, ये वाला स्टेप हर एक एंगल के लिए सेम रहता है। तो अपनी मर्ज़ी का कंपास खोला, अपनी मर्ज़ी का रेडियस लिया और हमने एक हाफ सर्कल ड्रॉ किया। अब मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर रख कर एक आर्क लगाऊंगी तो वो हमेशा 60 डिग्री की होगी। कितने की होगी? ये आर्क होगी हमेशा 60 डिग्री की। ओके, ठीक है। तो अगर आपको कोई कहता है कि 30 का एंगल ड्रॉ करें तो आप सिंपल 60 को बाइसेक्ट करोगे और कौन सा एंगल निकल आएगा? 30 का, ठीक है। बाइसेक्ट 60 डिग्री एंगल टू गेट 30 डिग्री, क्योंकि बाइसेक्ट क्या करता है, बाइसेक्शन से ये होता है कि अगर वो हम लाइन को भी बाइसेक्ट करें तो वो इक्वली हाफ में डिवाइड हो जाती है, और अगर हम एंगल को बाइसेक्ट करें तो वो उस एंगल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कंपास आपके पास खुला हुआ है ये 60 डिग्री का ही होगा। आप देखें, जैसे अगर मैं नेक्स्ट इसी पॉइंट से रख कर नेक्स्ट आर्क लगाऊं तो बच्चों ये भी 60 डिग्री की ही होगी। अब लेकिन होगा क्या, अब यहाँ से हम स्टार्ट हुए ना, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, तो 60 + 60 डिग्री इज़ इक्वल्स टू 120 डिग्री। सी, अब इसको यूज़ करते हुए सिर्फ ये याद रखना है कि ये पहली आर्क हमारे पास 60 की होगी। अब इसी को यूज़ करते हुए हमने नेक्स्ट ड्रॉ करते जाना है। जैसे अगर आपको कोई बोले 120 का ड्रॉ करें तो आप क्या करोगे, आपको पता है 60 के एंगल होंगे तो 120 बन जाएगा। फिर इसी तरह अगर 30 का कोई बोलता है एंगल ड्रॉ करें तो आपने 60 का ही ड्रॉ करना है और उसको हाफ कर देना है। अब देखें, अगर आपको कोई बोले कि 90 का एंगल ड्रॉ करें तो बच्चों वीडियो को पॉज करें और एक दफ़ा खुद सोचें कि 90 का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम। ओके, अच्छा, आई होप आप सबको अपना आंसर मिल गया होगा, और अगर नहीं भी मिला तो इट्स ओके, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। यहाँ देखें 60 डिग्री है ना हमारे पास, और हमने कहाँ जाना है, 90 पे। लेकिन अगर हम यहाँ तक आएँ तो ये तो 120 बन जाएगा। इसका मतलब है जो 90 है वो इस सेक्शन के बीच में बनता है।
ओके, अगर मैं ऐसा करूं कि इस जगह को, इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 60 इक्वली डिवाइड हो जाएगा और 30 बन जाएगा। ओके, तो हम अगर 60 और 30 को प्लस करें तो क्या बनेगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो देख रहे हैं बच्चों, अब हमने इसी को, ये हमारी बेस है, इसको जहन में रखना है और इसको जहन में रखते हुए हम बारी बारी सारे एंगल्स कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे। ठीक है, अब बाकी एंगल्स मैं साथ साथ आपको समझा दूँगी। फ़िलहाल हम इन एंगल्स को ड्रॉ करते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। ये अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ वापस आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1। अब ये वाला तो फर्स्ट पार्ट ही 60 डिग्री का है। आई होप सब बच्चों को समझ आ गई होगी और ख़ुद ड्रॉ कर सकते होंगे। वीडियो को पॉज करें और एक दफ़ा ख़ुद ड्रॉ करने की कोशिश करें। आपने एक लाइन ले लेनी है, ओके, एंगल आर्म भी बोल सकते हैं हम इसको, और अपनी मर्ज़ी के इसको नेम दे देने हैं। बच्चों ये बात जहन में रखें कि आपने नेमिंग लाजमी करनी होती है। नेम नहीं करते इनको तो बाद में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। जैसे जैसे ड्रॉ करते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे नेम देते जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको नेम दे देती हूँ अपनी मर्ज़ी का, आप चाहो ना XYZ कोई भी दे दो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको नेम दे देती हूँ A एंड दिस इज़ B। ठीक है, अच्छा, अगेन मैंने आपको बताया था हमने अपनी मर्ज़ी का रेडियस खोला। फॉर एग्ज़ाम्पल पिछली क्वेश्चन में मैंने इतना खोला था ना, मैं इसको चेंज कर देती हूँ। अब देखिए मैंने इसको चेंज कर दिया। ओके, अगेन आपने क्या करना है, बिल्कुल इस एंड पॉइंट पे। ओके, कुछ बच्चे बीच में भी ड्रॉ करते हैं, इट्स ओके, बीच में भी आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वो फिर आपके ना एंगल्स देखने में इतने रिप्रेजेंटेटिव, इतने अच्छे नहीं लगते। तो कोशिश किया करें अपने काम को मोर रिप्रेजेंटेटिव और अच्छा बनाने की कोशिश करें। और क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों ने सुना ही होगा कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी हो तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पर रखकर ऐसे आर्क ड्रॉ की। ओके, अब मैंने क्या करना है, मैंने यहीं पे इसको फ़ौरन से नेम दे देना है इस पॉइंट को। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से C। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने पॉइंट C पर अपनी कंपास का रखना है और एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है, और इस आर्क को मैं नेम दे देती हूँ D का। अब आपने A एंड D को ज्वाइन करना है और उसे एक्सटेंड कर देना है। ये देखें, बिल्कुल ऐसे A एंड D को ज्वाइन करना है, एक्सटेंड कर देना है, देन एरो डाल के इसको भी नेम दे दें, ABCDE दे दें। ओके, अच्छा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लें बच्चों। कुछ बच्चे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं या उसे बिल्कुल सर पे सवार कर लेते हैं कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखें। तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन याद नहीं करने, आपने जस्ट इसको समझना है। अगर ये समझ आ गई आपको तो आपने इसको देखते हुए अपने स्टेप्स लिखने हैं, देखते जाए। जैसे अब मैं यहाँ लिख दूँगी स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, हमने एक रे AB ड्रॉ की थी, तो मैं लिख दूँगी ड्रॉ AB और इसका सिंबल ऊपर डाल देंगे ताकि पता लगे ये एक आर्म है। ओके, अब स्टेप 2 देखें। स्टेप 2 क्या होगा हमारा, स्टेप 2 हमने A पर रखकर एक आर्क ड्रॉ की थी और उस आर्क का रेडियस हमारी चॉइस का था, तो हम यही अपनी वर्डिंग में लिख देंगे कि विद A as center एंड रेडियस हमारी चॉइस का था, या सुटेबल रेडियस, जो वर्ड आपको ठीक लगे यूज़ कर सकते हैं, एंड रेडियस ऑफ योर ओन चॉइस ड्रॉ एन आर्क। अच्छा, अब इस आर्क ने क्या किया था, AB को कट किया था एट पॉइंट C पे, तो मैं लिख दूँगी, इसको भी लिख दूँगी विच कट AB एट C। ओके, ऐसे देख रहे हैं बच्चों, अब आपने जो कि काम किया है, जो स्टेप्स किए हैं वही सिंपल लिखने हैं। ठीक है, मैं तो ऐसे वर्डिंग लिख रही हूँ ना, आप इस वर्डिंग को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, सो स्टेप नंबर
स्टेप नंबर 3 क्या होगा? स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया था, हमने सी पर अपना कंपास रखकर एक आर्क ड्रॉ की थी, तो हम वो लिख देंगे। और रेडियस क्या था उस आर्क का? सेम था, तो हम लिख देंगे विथ सी एज सेंटर, with C as center and same radius, draw another arc which cut, draw another arc which cut previous, हमारी पिछली वाली आर्क ये थी ना, ये हमारी पिछली आर्क थी। न्यू आर्क ने इस आर्क को इधर कट किया था, जिसको हमने डी बोल दिया था, तो हम लिख देंगे विच कट प्रीवियस आर्क एट डी। ओके, अब लास्ट स्टेप होगा हमारा स्टेप नंबर 4, ड्राइंग ए एंड डी and extend it। एंड पे हम अपना रिज़ल्ट लिखेंगे। रिज़ल्ट क्या आया हमारे पास? एंगल का सिंबल डालना है हमने EAB। आपका वर्टेक्स हमेशा दरम्यान में रहता है। EAB एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री विच इज़ रिक्वायर्ड, या बस दैट इज़, यही लिखते हैं एंगल, यही लिखते हैं रिजल्ट में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंस्ट्रक्ट एंगल 90 डिग्री, जिसमें हमने 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले दोबारा से 60 का एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसे आपने एक लाइन अगेन ड्रॉ की हुई है पहले से। ठीक है, और अपनी मर्ज़ी का रेडियस लेकर आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है। नेमिंग हम साथ साथ कर देते हैं। इस ट्री को या आर्म को हम बोल देते हैं ANP। इस आर्क ने यहाँ पे कट किया, इसको बोल देते हैं C। ओके, अगेन हम दोबारा से पहले 60 का ड्रॉ करेंगे। 60 से ही हम ऑनवर्ड जाते जाएंगे आगे। अब देखें यहाँ पर पॉइंट C पर आपने, बी केयरफुल विद योर पॉइंट्स। अक्सर बच्चे पॉइंट से आगे पीछे कर देते हैं अपने कंपास को, तो वो फिर आपके एंगल ठीक नहीं आते। और बच्चों, आप लोगों ने क्या करना है कि एंगल ड्रॉ करने के बाद एक दफ़ा डी को रख कर चेक कर लिया करें, और आप देखेंगे कि आपका एंगल बिल्कुल डी के साथ मैच होगा। जैसे अभी मैं 90 एंगल का आपको बताऊंगी ना, आपने यही फॉलो करना है, एंड पर इसे डी से चेक करना है। ओके, अब देखें, पहले मैंने एक आर्क ड्रॉ की। ये आर्क बताएं कितने की होगी एग्जैक्टली। ये आर्क होगी, या यहाँ तक एंगल होगा 90 का, और इसको हमने नेम दे देते हैं ABCD दे देते हैं। ओके, नेमिंग आपने हमेशा कैपिटल लेटर से करनी है। ओके, 60 तक का ड्रॉ कर लिया। अब हम एक और आर्क ड्रॉ करेंगे, जिसको हम नेम बोल देते हैं, नेम दे देते हैं E का। ओके, 60 + 60 दैट इज़ 120। ओह नो, हम तो 90 से आगे चले गए। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने इस वाले एंगल को इक्वली हाफ कर देंगे। इक्वली हाफ को हम मैथ्स की लैंग्वेज में बाइसेक्ट करना कहते हैं, और बाइसेक्ट करना बहुत ही आसान है। बाइसेक्ट में आप क्या करोगे, आपने इस पॉइंट पर अपना कंपास रखा और ऊपर की तरफ एक आर्क ड्रॉ की। फिर इस पॉइंट पर एक कंपास अपना वही कंपास रखा रेडियस चेंज किए बगैर, और एक और आर्क ड्रॉ की। ये देखें, और इस पॉइंट को नेम दे दिया फॉर एग्जांपल F का। हमारे पास एक नया पॉइंट आ चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल, हमने अगर इस लाइन को एक्सटेंड करें तो अपने इस सेक्शन को हाफ कर दिया है। तो 60 यहाँ पे 30,
और ये 30 इधर आ गया। हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल इमेजिनरी लाइन कंसीडर कर लें जिसने इस 60 को इक्वली हाफ में डिवाइड कर दिया है। तो 60 + 30 दैट इज़ 90। अब इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, ज्वाइन करते वक्त ये बात जहन में रखनी है, ये बात याद रखें कि आपने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाना है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर्कल उन्होंने सेंटर ये लिया होता है सर, ये जो सर्कल ड्रॉ किया होता है इस सेंटर पे किया होता है कंपास रख के, ज्वाइन वो यहाँ कर रहे होते हैं या यहाँ कर देते हैं, तो इस तरह उनका एंगल ख़राब हो जाता है। आपने यहाँ इस पॉइंट को और एग्जैक्टली इस पॉइंट को ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ योर स्केल। ये देखिए मैंने अपना एंगल ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। एरो डाल ले और इसको नेम दे दें AFG नेम दे दें, ठीक है। तो हमारे पास जो एंगल GAB है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्वल है। तो हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, वो भी इंतहाई आसान है। अगेन हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया था, हमने एक आर्म ड्रॉ की थी, तो लिख देंगे सिंपल ड्रॉ AB, ठीक है। स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 क्या था बच्चों, हमने A पर रखकर A को सेंटर लेकर एक आर्क ड्रॉ की थी, तो हम लिख देंगे विथ A as center, draw an arc, with A center, draw an arc. Oh, यहाँ तो मैंने लिखा ही नहीं, with A as center and radius of your own choice, with A as center and radius of your own choice, draw an arc which cut AB at C, which cut AB at C. ओके, स्टेप नंबर 3 होगा। स्टेप नंबर 3 में आप लोग लिखेंगे विथ C as center, draw an arc। ओके, तो आगे हमने लिख देने हैं सारे स्टेप विथ C as center and same radius, draw an arc which cut at point D. Now with D as center, draw another arc which cut at E. Now with D and E as center, draw two more arcs which cut at point F. Join A to F and extend it. Angle GAB is the required angle. ओके स्टूडेंट्स, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्रॉ एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो देखें अब 45 का एंगल हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप अपने पार्ट नंबर 2 को देखें और 90 डिग्री को हाफ करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हाफ या बाइसेक्ट बोल दें, ठीक है। बाइसेक्ट करें, हाफ करें 90 डिग्री को, तो हमारे पास आएगा 45 डिग्री। तो इसका मतलब है अगर हमें कोई बोलता है कि 45 का एंगल ड्रॉ करें यूजिंग योर कंपास, तो आपने पहले 90 का ड्रॉ करना है। 90 को ड्रॉ करने के बाद बाइसेक्ट करना है, ठीक है। बाइसेक्ट करने के बाद हमारे पास एंगल आ जाएगा 45 डिग्री का। तो 45 के एंगल के लिए सबसे पहले जल्दी से अपनी नोटबुक उठाएं और 90 का एंगल ड्रॉ करें। 90 का एंगल ड्रॉ करने के बाद हम इसे बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने
एक आर्क ड्रॉ करनी होती है वर्टेक्स पे रखकर, जो कि ऑलरेडी ड्रॉ हुई है, ठीक है। तो हमें दोबारा से आर्क ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसी आर्क का रेडियस रखते हुए आपने रेडियस चेंज नहीं करना, वही रेडियस रखते हुए आपने मज़ीद 2 आर्क ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। आप देखते जाएं, ये देखें सेम आर्क ही बन रही है। इसको एक्सटेंड कर देते हैं। दूसरी आर्क आपने कहाँ रखनी है? इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इसको नेम दे देते हैं ई का, ठीक है। तो आपने एक आर्क रखी, ड्रॉ की डी से, और एक ई से विद द सेम रेडियस चेंज किए बगैर। आपने यहाँ पे यूँ रखा अपना कंपास और ये दूसरी आर्क ड्रॉ कर ली। अब हमारे पास जो पॉइंट आया है नया, लेट्स से दिस इज़ पॉइंट नंबर एफ़। तो अब आपने पॉइंट नंबर बी एंड एफ़ को जॉइन कर लेना है विद द हेल्प ऑफ योर स्केल और इसे एक्सटेंड कर देना है। इंस्ट्रक्शन में दोबारा से सारे स्टेप्स 90 के एंगल वाले लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट 90 का एंगल ड्रॉ करके लिखते, ड्रॉ एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड देन बाइसेक्ट एंगल ए बी सी। बाइसेक्शन से क्या होगा, ईच हाफ 45 डिग्री का बन जाएगा। तो आप यहाँ पे हमने नेम ही नहीं दिया, जी नेम दे देते हैं। तो हम लिख देते हैं रिज़ल्ट is equals to angle GBC is equals to 45 degree which is the required angle। और बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि ये शॉर्ट स्टेप्स ना लिखें, हम पूरे स्टेप्स लिखें, तो आप एंगल 90 के सारे स्टेप्स उठा के लिख दें और एंड पे स्टेप नंबर 7 डाल लें, जिसमें आप लिखोगे बाइसेक्ट एंगल ABC टू गेट 45 डिग्री। ओके, अब हमारा फोर्थ पार्ट है 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। लेकिन ये पार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को 150 का एंगल ड्रॉ करना सिखाऊंगी, क्योंकि अगर आप 150 का एंगल ड्रॉ कर सकेंगे तो ही 75 ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। 150 का हाफ होता है 75, तो आपको पहले 155 का एंगल ड्रॉ करना आना चाहिए, तभी तो आप उसको बाइसेक्ट करके 75 का एंगल ड्रॉ कर सकोगे। ओके, तो 150 का एंगल भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 60 + 60 इज़ इक्वल्स टू 120 प्लस हमें इसमें मज़ीद कितना चाहिए 30, तो जाके बन जाएगा 150, ठीक है। अब देखें हमें 2 60 के एंगल चाहिए और एक 30 का, तो बनाते हैं। हमने क्या किया, हमने अपना कंपास खोल लिया और एक अपनी चॉइस का रेडियस लेकर आर्क ड्रॉ कर ली। ओके, अब देखें यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास 60 का एंगल आ चुका है। एक और आर्क ड्रॉ करेंगे तो 60 एंड 60 + 60 120 तक का एंगल हम ड्रॉ कर चुके हैं। हमें मज़ीद चाहिए 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ से अगर मैं मज़ीद एक आर्क ड्रॉ करूँ तो आप देखेंगे ये यहाँ पर कट कर रही है बिल्कुल, जो आपके यहाँ पे एंड पॉइंट है ना, इसको। तो ये तो हमारा क्या एंगल बन गया, 180 बन गया, लेकिन हमें तो 150 चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये 60 है, देखें ये भी 60 है और ये भी 60 है। ये तो हमें पूरा यहाँ तक 120 चाहिए और यहाँ से हमें जस्ट 30 डिग्री चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले पोर्शन को हाफ़ कर लेंगे। और हाफ़ बाइसेक्शन का मेथड क्या है, सिंपल, आपने यहाँ पे ये जो सर्कल होता है आप यहाँ पे रखते हो अपना कंपास और आर्क ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। फिर यहाँ से अपना कंपास रखा और एक आर्क ड्रॉ कर ली। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद लॉन्ग कर देती हूँ, ये देखें। अब मैंने इस पॉइंट को और जो हमारा ए पॉइंट था इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारा 150 का एंगल ड्रॉ हो चुका है। 60 + 30 150। अब आप लोगों ने अगर 75 का एंगल ड्रॉ करना है तो पहले 150 का एंगल ड्रॉ करोगे, ये सारा एंगल
150 के इक्वल है, ठीक है। 150 का एंगल ड्रॉ करोगे एंड देन उसको बाइसेक्ट करोगे। चलें जल्दी से अपनी नोटबुक पर 150 का एंगल ड्रॉ करें। तो ऐसे हमने अपना 150 का एंगल ड्रॉ कर लिया है। अब हमने इसे बाइसेक्ट करना है। ये एंगल बहुत बड़ा है, इसकी आर्म्स बहुत दूर हैं, तो अगर हम यही रेडियस रखकर इसे बाइसेक्ट करेंगे तो वो हमारे पास सही से बाइसेक्ट नहीं करेंगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम अपने इस कंपास को थोड़ा खोल लेंगे, ठीक है। इसको हमने यूँ खोल लिया और हमने यहाँ पर आकर आर्क्स ड्रॉ करनी है ऐसे, ये देखें। और इस पॉइंट पर, ठीक है, जो आपकी एंगल्स की ऑलरेडी जो एंगल बना है उसकी जो आर्म्स रखी होती हैं उस पर आपने, और उस पर जो आर्क ड्रॉ हुई होती है उस पॉइंट्स पर रखकर आपने आर्क ड्रॉ करनी होती है। कुछ बच्चे यहाँ पे रखकर आर्क ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं यहाँ, तो ऐसे नहीं करना। एंगल को बाइसेक्ट करना है तो उसकी आर्म्स पर रखना होता है, ठीक है। जैसे CA आर्म है और AB आर्म है। अब यहाँ देखें, यहाँ मैंने कंपास रखा और ये एक ऐसे आर्क ड्रॉ कर ली, ओके। अब हमने इस पॉइंट को और इसको ज्वाइन कर लेना है, जो कि 75 डिग्री का एंगल बनेगा। ये देखें, ये 75 का एंगल बन चुका है। एक दफ़ा मैं आपको इक्वल रेडियस रखकर भी आर्क ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। देखें इसमें क्या होगा कि हमारी आर्क बहुत इस तरह की ड्रॉ होंगी। देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो वही बन रहा है, लेकिन ये आर्क सही क्लियर नहीं है और बिल्कुल एक पॉइंट पर टच करती हैं और मर्ज हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से बच्चे परेशान हो जाते हैं। ऐसा जब कोई केस आए तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल अपने कंपास का, जब भी आप देखें कि इस तरह का कोई केस आ रहा है कि हमारे पास ये आर्क इस रेडियस के अंदर ड्रॉ हो रही हैं, बाहर ड्रॉ ही नहीं हो रही, दूर दूर हैं एक दूसरे से, तो आपने सिंपल अपने कंपास का रेडियस ज़्यादा कर लेना है और आर्क ड्रॉ कर लेनी है। इससे आपके एंगल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंगल आपका बिल्कुल ठीक आएगा। एंड इसके स्टेप्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है। स्टेप्स बनाना मैंने आप लोग को ऑलरेडी सिखा दिए हैं। तो आप सिंपल अपनी बुक का पेज नंबर 161 खोलें और यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। आप इन्हीं स्टेप्स को लिख सकते हैं और इसमें अपनी चेंजिंग भी कर सकते हैं, अपनी वर्ड्स को चेंज कर लें। 105 का एंगल बनाने के लिए हम किन किन एंगल्स को मिला सकते हैं, हम 90 और 90 में ऐसा क्या प्लस करें कि 105 है, 90 में अगर हम 15 प्लस करते हैं तो हमारे पास 105 आ जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। अब यहाँ देखें हमने करना क्या है, हम पहले वही सारे स्टेप्स हैं, आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हो गया 60, दिस इज़ 120 और ये वाली आर्क हमारे पास आ गई 90 डिग्री की, ठीक है। अब देखें इसको आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए मुझे एंगल्स मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। ये वाला पोर्शन था 60 का, ये टोटल था 60, जिसको हमने डिवाइड कर दिया था 90 का एंगल बनाने के लिए, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया था। ये वाली साइड थी 30 और ये वाली साइड थी 30। तो यहाँ तक तो 90 बन चुका है। 90 में अब हमें सिर्फ 15 डिग्री और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो 30 डिग्री का पोर्शन है इसको बाइसेक्ट करेंगे। 30 डिग्री को हाफ करने से क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली 15 आ जाएगा, ठीक है। और 90 डिग्री प्लस 15 105 बन जाएगा। तो बाइसेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हमारी जो एंगल की आर्म्स है इन पे एक आर्क ड्रॉ करनी होती है, जो कि पहले से ड्रॉ हुई है, ठीक है। हमने सिंपल इन पॉइंट्स पर रखकर आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है। एक दफ़ा इस आर्म पर और एक दफ़ा इस आर्म पर ऐसे रखते हुए हमने आर्क ड्रॉ कर ली, ठीक है। और अब ये हमारे पास पॉइंट आ चुका है। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लें। नेमिंग हम कर देते हैं AB। लेट्स से ये हमारे पास था एंगल ABC। देन आपने ज्वाइन करना है एंगल पॉइंट नंबर A एंड O को।
तो ये देखिए हमारा 105 का एंगल बन चुका है। इसके स्टेप्स लिखने के लिए पेज नंबर 162 से देख लें इसके स्टेप। और बच्चों ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का चैप्टर है, इसमें आपका मेन फोकस अपने कॉन्सेप्ट्स पे होना चाहिए। आपको प्रैक्टिकल तरीका, इसका मेथड आना चाहिए, इसको परफॉर्म करना आना चाहिए। ज़्यादा फोकस आपका इसी चीज़ पे होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू स्टेप्स। ओके, अब देखें लास्ट पार्ट है हमारा। लास्ट पार्ट में हमने एंगल ड्रॉ करना है 120 का, जो कि आई थिंक अब सब बच्चे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 60 + 60 इज़ इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो हम 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारे पास एंड पे आ जाएगा आंसर 120 डिग्री का एंगल। तो सब बच्चे वीडियो को पॉज करके एंगल खुद से ड्रॉ करें। ओके, आई होप आप सबने ड्रॉ कर लिया होगा। एक दफ़ा आप यहाँ से चेक कर लें कि आपने ठीक ड्रॉ किया है। ओके, तो हमने अपनी मर्ज़ी का रेडियस लिया और हमने यहाँ इस पॉइंट पर रख कर एक आर्क ड्रॉ कर ली। ठीक है, यहाँ से हमने सेम रेडियस रखते हुए एक आर्क ड्रॉ की, और जो कि मैंने आपको क्या बताया था किसके इक्वल होगी, 60 के। अगेन एक और आर्क ड्रॉ की, वो भी किसके इक्वल थी, 60 के। 60 + 60 इज़ 120। तो आपने सिंपल अब इस पॉइंट पर इसको ज्वाइन कर लेना है। तो ये देखें हमारा एंगल ABC ड्रॉ हो चुका है, जो इक्वल है 120 डिग्री के। और इसके स्टेप्स भी आपकी बुक पे पेज नंबर 161 पर गिवन है। आई होप आप सबको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और मेहनत करते रहें। बाय बाय।